के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी आज थम जाएगा। बड़ी खबर आज की ये कि शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और दूसरे चरण के लिए चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले चुनाव प्रचार जो है वो आज शाम 5 बजे तक थम जाएगा। 5 बजे के बाद किसी तरह का कोई चुनाव प्रचार आप नहीं देखेंगे। 97 सीटों पर वोटिंग होनी है 18 अप्रैल को, तो 18 अप्रैल पर 97 सीटों के लिए वोटिंग होगी और उसी के लिए जो चुनाव प्रचार नेता कर रहे हैं वो आज शाम 5 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये शोर थम जाएगा शाम 5 बजे। तो लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार शाम थम जाएगा 5 बजे, लेकिन इससे ऐन वक्त पहले चुनाव आयोग ने भड़काऊ भाषण देने वाले नेताओं पर एक बड़ा चाबुक चला दिया है। दरअसल बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की रोक लगाने के बाद चुनाव आयोग ने बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के चुनाव प्रचार करने पर भी 72 घंटे की रोक लगा दी है। चुनाव आयोग की सख्ती सुल्तानपुर में बीजेपी की उम्मीदवार मेनका गांधी पर भी दिखाई दी। कथित तौर पर वोटों के लिए मुस्लिमों को धमकाने के आरोप में मेनका गांधी को 48 घंटे तक चुनाव प्रचार करने से रोक दिया गया है। आज के लोगों को ये कहना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इन वो खाकी रंग का है। अगर मेरी जीत मुसलमानों के बिना होगी तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा। चुनाव प्रचार में भड़काऊ भाषणों और वोटों के धर्म के नाम पर बांटने के आरोपों पर चुनाव आयोग के सब्र का बांध आखिर फूट गया। सुप्रीम कोर्ट के सख्ती दिखाते ही चुनाव आयोग तुरंत एक्शन में आया। पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती के चुनाव प्रचार पर 48 घंटे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे की रोक का आदेश जारी किया। इसके बाद रामपुर में जया प्रदा के खिलाफ अश्लील भाषण देने वाले आजम खान के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे और वोट के लिए मुस्लिमों को धमकाने का आरोप झेल रही केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के चुनाव प्रचार पर भी 48 घंटे की रोक का आदेश जारी कर दिया गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 7 अप्रैल को देवबंद में चुनावी रैली की थी। सभा में मायावती ने मुस्लिमों से कहा था कि अपने वोट बंटने न दें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 अप्रैल को मेरठ में चुनावी सभा की थी। योगी ने कहा था, उन्हें अली पर तो हमें बजरंग बली पर विश्वास है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने 12 अप्रैल को सुल्तानपुर में सभा की थी। मेनका गांधी पर आरोप है कि उन्होंने मुस्लिमों को अप्रत्यक्ष धमकी दी। आजम खान ने 14 अप्रैल को रामपुर के शाहाबाद में चुनावी रैली की। रैली में आजम ने बीजेपी उम्मीदवार जया प्रदा पर अश्लील टिप्पणी की। चुनाव आयोग ने सभी निर्वाचन अधिकारियों को चिट्ठी भेजकर कहा है कि इन चारों नेताओं के प्रचार पर रोक के आदेश पर अमल करें। इस रोक के बाद सीएम योगी ने अगले 72 घंटे तक सारे चुनावी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सबसे बड़ा झटका योगी और मायावती के लिए ही है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है। चुनाव आयोग की इस रोक के बाद मायावती और योगी आदित्यनाथ आज प्रचार के आखिरी दिन कोई रैली नहीं कर पाएंगे।